हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इनफैक्ट मैं आज वीडियो नहीं बनाती अगर मुझे ये चैनल मैसेज नहीं मिलता। जैसे आप देख रहे हैं, दे डिडंट गो आउट, और कुछ और मैसेजेस मुझे मिले और मुझे बिल्कुल इमरजेंसी में आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके और मुझे हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे सावन सोमवार पे आप लोगों के काफ़ी लोगों के सावन सोमवार की डोनेशंस प्राप्त हुए और उन सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू ऑल। आप सब लोग बहुत खुश रहिए, ठीक है दोस्तों। और आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। ओके, देखिए दोस्तों, इस वक्त बहुत ही मिक्स्ड वाली फीलिंग है। इस जो आप देख रहे हो इसका इस एनर्जी का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पर्सन भी कंफ्यूज है, इस वक्त डीएफ भी कंफ्यूज है, मतलब डीएम भी कंफ्यूज है, डीएफ भी कंफ्यूज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। अर्लियर जब आप लोग इस जर्नी में शुरू हुए थे तो आपका डीएम रन कर रहा था, आप लोग चेज कर रहे थे। धीरे धीरे आपने अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया और आपके साथ धीरे धीरे आपके पर्सन भी जो वहाँ पेन पे थे वो भी बैलेंस होना शुरू हुए, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग डिटैचमेंट में जब जाने लग गए तो आपके पर्सन अटैचमेंट में आने लग गए। और अगर आप लोग इस जर्नी को देख रहे हो तो बहुत से लोगों के पर्सन्स कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पर दिस इज नॉट द रीयूनियन, ठीक है। आप डिटैचमेंट में जा रहे थे तो वो अटैचमेंट में आ रहे थे। तो अब जो एक्लिप्स आया था और मैंने कहा था कि बहुत सारे रीयूनियन होंगे, और जैसे कि आप देख रहे हो मैं रोज रीयूनियन के वो डाल रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों की ही मेहनत का फल है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों की ही मेहनत का फल है, क्योंकि मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आपको मेहनत आपको करनी है, राइट। तो जिन जिन के रियूनियन हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई पहले तो, और बाकियों को भी मैं आशीर्वाद देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लोग के रियूनियन होने वाले हैं अभी, तो उनके जो एनर्जी क्या है कि डीएम जैसे जैसे आपकी तरफ सोच रहा है, आप भी जब आप डिटैचमेंट में जाने लगे, पॉजिटिव होने लगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा फिर से आपकी एनर्जी कंफ्यूजन वाली हो रही है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो भी कंफ्यूज हो रही है। मीन्स बोथ ऑफ यू मिररिंग ईच अदर। और ये मिरर आज से नहीं, ये मिरर आपका लगभग 1 महीने से चल रहा है। कि मैंने पहले भी चैनल किया था कि मिररिंग आपकी चालू हो गई है, और मेरी चैनलिंग हमेशा 100% कन्फर्म होती है, बिकॉज ये पिक कार्ड वाली चैनलिंग नहीं है, ये एनर्जी पिकअप है, ठीक है, यूनिवर्स की चैनलिंग होती है। तो इस वक्त आप मिरर कर रहे हो, वो आपको मिरर कर रहा है, राइट। तो आप इस वक्त आप लोग खुद से पूछिए, क्या आप कंफ्यूजन्स में हो? यस, आप लोग कंफ्यूजन्स में हो। कहीं आगे पॉजिटिव होते 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 बीच में आप लोग स्टक हो गए और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। फिर कंफ्यूजन का नेक्स्ट क्या होता है? नेगेटिविटी। तो मैं आपको पहले अलार्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन में जाओगे तो आपका पर्सन भी जाएगा, आप नेगेटिविटी में जाओगे तो वो फिर भाग जाएगा। बिकॉज नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिविटी उसका रन करना, आपकी पॉजिटिविटी उसका आपके पास आना, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, वो आपके पास आएगा, पोलैरिटी। आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, वो आपसे भाग जाएगा, ठीक है। तो अब इस वक्त आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, क्या मैं इस जर्नी को गिव अप कर दूं? यही ये जो टैग देख रहे हो वही कह रहा है, डोंट गो। ना वो गया था छोड़ के आपको, ना आपको जाना है छोड़ के। किसी को जर्नी छोड़नी नहीं। मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं, क्या मैं ये जर्नी छोड़ दूं? शुड आई गिव अप दिस जर्नी? क्योंकि आप इस वक्त लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त आप कंफ्यूजन की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, यही आपकी चैनलिंग है, क्योंकि आप गिव अप करोगे तो आपका पर्सन फिर से गिव अप कर देगा। अच्छा, आज थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो? कई लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि यार
जी लाइफ में प्रैक्टिकली सोचिए कि कल एक वक्त था कि हम लोग खूब बातें करते थे, हम लोग बहुत मिला करते थे, हम यहाँ मिलते थे, या हम लाइफ में सिर्फ डीएम ही नहीं, लाइफ में ऐसा होता है। मैं थोड़ा सा आपको लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ चैनलिंग के थ्रू, ठीक है। लाइफ में ऐसा होता है कि कई लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं, फिर बीच में विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स वो लोग कहीं चले जाते हैं, फिर कोई नए स्लॉट ऑफ पीपल आपकी लाइफ में आते हैं। तो ऐसा होता है। तो क्या हुआ अगर आपका डीएम आपकी लाइफ में आया था, आज वो नहीं आया है, तो इसमें इतना आप लोग क्यों सोच रहे हो? आप लोग एक्चुअली अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे हो, बार ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, जब मैं इस टाइम पे थी अबाउट टू रियूनियन, तो उस टाइम पे मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, मेरा यंगर ब्रदर ख़त्म हो गया था। मैंने पहले ही बताई ये बात। तो क्या हुआ, वो भी तो कल मेरी ज़िंदगी में थे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। वो मेरी ज़िंदगी में थे, आज नहीं है। मेरा भाई मेरी लाइफ में था, आज नहीं है। तो क्या हुआ, कल मेरी लाइफ में डीएम था, आज वो नहीं है। जो लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये गाइडेंस दे रही हूँ कि लाइफ में प्रैक्टिकली क्यों नहीं हम लोग, हमारे अपने चले जाते हैं, वो कल होते हैं, आज नहीं होते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं लेट गो कर सकते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? आपका डीएम आपका ही है, आपके अंदर ही है। मैं सिर्फ आपको हीलिंग दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपका डीएम नहीं आएगा, वो आएगा, पर मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप लोग किस एनर्जी से गुजर रहे हो। मतलब मेरी चैनलिंग कम हीलिंग है। आप लोगों को एंजाइटी हो रही है, आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि बी प्रैक्टिकल। कल कोई था आपकी लाइफ में, आप प्यार करते थे, वो आपसे प्यार की बातें करता था, आज वो नहीं है, तो ठीक है। ये लाइफ में यही, लाइफ में देयर इज नथिंग परमानेंट, कुछ परमानेंट यहाँ नहीं होता है। दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता, दिन भी परमानेंट नहीं है और रात भी परमानेंट नहीं है। तो आप क्यों लाइफ को आप एक्सेप्ट करते नहीं हो द वे लाइफ इट इज़? जब जितना इजीली आप लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, उतना ही इजीली लाइफ आपको एक्सेप्ट करेगी। यू विल लिटरली गो विद द फ्लो। तितली बनो यार, क्यों अपने आप को किसी ऐसे खूंटे पे बांध के रखा हुआ है? दर्द दर्द, एंजाइटी एंजाइटी, डीएम डीएम। उस खूंटी को काटो, उड़ो, उस अटैचमेंट को खोलो, लिटरली उड़ो आसमान में, खुद को एक्सप्लोर करो, अपनी ग्रोथ करो, अपनी कहाँ कहाँ आप ग्रोथ कर सकते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ करो, अपनी जो कुछ भी आपके टैलेंट्स हैं उनकी ग्रोथ करो, अपने को जितना बेटर फिजिकली बना सकते हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उड़ो, तितली की तरह उड़ो, ठीक है। और जब आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में एक तितली की तरह उड़ोगे ना, तब आपका भंवरा आपके पीछे 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 चला आएगा, ठीक है। तो क्या करना है इस वक्त, ठीक है? आपको अपने दर्द से भागना नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो टैगिंग है कि इसमें आप लोग दर्द से घबरा रहे हो, डर रहे हो। पर्जिंग को होने दो, पर्जिंग को होने दो। जितनी पर्जिंग होगी उतने टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे। खुद को घिसने दो खुद को। जितना खुद को आप घिसोगे, आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आओगे, अपने इश्यूज को खुद पहचान। मुझसे लोग पूछते हैं मैम इश्यूज कैसे हील करें? इश्यूज ऐसे ही हील होते हैं जब आप उस दर्द से बच के भागोगे नहीं ना, उस दर्द को फेस करोगे, सामना करोगे, ओवरकम करोगे, आपको अपने इश्यूज समझ में आएंगे। और खुद समझ में आते हैं इश्यूज, कोई और नहीं समझाता है, आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। भागने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चैनलिंग यही है कि आप लोग भागना चाह रहे हो, और भागना इज नॉट द सोल्यूशन। भागने से बेहतर है आप भागोगे तो आप अगले जन्म में इस जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्या फायदा है इससे? इसी जन्म में पूरा राइट ऑफ करना है, ठीक है। So don't stuck in your journey, don't do overthinking, don't get confused, be positive, try to be in high vibration,
ठीक है। और हाई वाइब्रेशन में कैसे होते हैं, जब हमारी थिंकिंग हाई होती है। अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करिए। जितनी सोच बदलेगी, आपका सोचने का, आपका इमोशनल इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। यू विल बी इन हाई वाइब्रेशन। तो थिंकिंग चेंज करिए। पिछली यादों में रहकर और सोचकर और परेशान होने से सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। So you have to change your thinking. You have to increase your emotional immunity. You have to be in high thinking. You have to be in high vibration. ठीक है। तो आपका तो रियूनियन होना है for sure. बस आपको डिवाइन पर फेथ रखना है। आपको थकना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है। और एंजाइटी होती है, जो भी सिखाया है आपको, ऑरा क्लेंजिंग करिए, नेचर में जाइए, क्रिएटिव साइड पे वर्क करिए, मेडिटेट करिए, सारी चीज़ें आप जानते हैं। पर्जिंग होने दीजिए। इस पर्जिंग से बचिए मत। टॉक्सिन्स हील हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड प्लीज टेक लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।